श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 6, ऑडियो 70। पिछले ऑडियो में हमने सूर्य योग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। भगवान भास्कर की किरणों में रोग कीटाणुओं को नाश करने की अद्भुत शक्ति है। आगे हमने पढ़ा, सूर्य की किरणों में मौजूद विभिन्न रंग हमारे शरीर और मन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। सही मात्रा में धूप और उचित रंगों का उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। रंग चिकित्सा के अनुसार रंगों का सही उपयोग भोजन, वस्त्र और वातावरण में करने से शरीर में संतुलन बना रहता है और रोगों से बचाव भी संभव है। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गायत्री का 5वां योग शक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे। श्रेष्ठेभ्यः शक्ति योगेभ्यो वरेण्यम गदितं ततः सर्वशक्तिमयो येभ्यो जपतो है आत्मा भिजायते। तदंतर वरेण्यम यह पद श्रेष्ठ शक्ति योगों के लिए कहा है, जिन शक्ति योगों के द्वारा जप करने वाले की आत्मा सर्वशक्ति संपन्न हो जाती है। वरेण्यम कहते हैं श्रेष्ठ को। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है शक्ति। बल के बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषदों का वचन है कि नाय आत्मा बलहीनेन लभ्या, अर्थात यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। आत्मा की प्राप्ति तो दूर, सांसारिक वस्तुएं भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो जितना शक्तिवान है वह साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उतना ही श्रेष्ठ है। इसलिए गायत्री के वरेण्यम शब्द में शक्ति योग का निर्देश सन्निहित माना गया है। शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। शाक्त सिद्धांतों का भारत में काफी सम्मान और विस्तार रहा है, किंतु पिछले अंधकार युग में उस महान सिद्धांत को भोगोन्मुख करके मद मास मैथुन परक बना दिया था। वस्तुतः वह वस्तु वैसी नहीं है जैसी कि पिछले काल में बुरे रूप में व्यवहारत होने के कारण बदनाम हुई। अध्यात्म विज्ञान के उपासना क्षेत्र में शक्ति को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बल की परिभाषा उसके संचय एवं परिवर्धन के उपाय तथा बल का उपयोग किस प्रकार हो, इन सब बातों का उत्तर दुर्गा के रहस्यमय स्वरूप में सन्निहित है। थोड़ी गंभीरता पूर्वक हम दुर्गा चरित्र पर विचार करें तो हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मालूम होंगी। दुर्गा का प्रत्येक तत्व एक रहस्य से परिपूर्ण है। शक्ति उपासना का तात्पर्य है बल का संग्रह करना। बल 8 प्रकार के हैं। पहला विद्या बल, दूसरा शरीर बल, तीसरा धन बल, चौथा संगठन बल, पांचवा गुण बल, छठवां प्रतिष्ठा बल, सातवां साहस बल और 8वां सत्य बल। इन 8 बलों का प्रतिनिधित्व और प्रदर्शन करने के लिए दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, अर्थात एक ही शक्ति के 8 अंग हैं। शक्ति 8 अंगों में बटी हुई है। वे 8 भाग मिलकर एक पूर्णांग बनता है। इन सबके समन्वय से, सम्मिश्रण से एक पूर्ण शक्ति बनती है। जिस मनुष्य में इन 8 अंगों में से जितने अंश जितनी अधिक मात्रा में मौजूद हैं, वह उतनी ही मात्रा में शक्तिशाली कहा जाएगा। शक्ति योग का तात्पर्य है अपने अंदर अधिक से अधिक मात्रा में शक्तियों का धारण करना। इस योग की साधना के लिए वे सभी काम करने होते हैं जो सांसारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक हैं। इन 8 शक्तियों को उपार्जित करने वाले कार्य शक्ति योग की साधना के अंतर्गत आ जाते हैं। विद्या, स्वास्थ्य, धन, संगठन, गुण, प्रतिष्ठा, शौर्य और सत्य की शक्तियों को बढ़ाने के लिए
हर मनुष्य को उसी अपनी स्थिति के अनुसार अपने ढंग से काम करना होता है। सबकी स्थिति और रुचि में भिन्नता होने के कारण सबको अपना तरीका भी अलग ही निर्धारित करना होता है। ये सब उपाय उपचार शक्ति योग के अंग हैं। शक्ति योगी उन्हें यथा अवसर अपनाता है और शक्तिशाली बनता है। शक्ति एक संपत्ति है। संपत्ति को जिस दिशा में चाहे उधर ही लगाया जा सकता है। धन से धर्म कमा सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, आत्म कल्याण के साधन जुटा सकते हैं, सुख शांति के साथ स्वयं रह सकते हैं और दूसरों को रख सकते हैं। परंतु यदि कोई चाहे तो धन का अपव्यय या दुर्व्यय भी कर सकता है। निरर्थक कार्यों में उसे लुटाया जा सकता है तथा ऐसे बुरे कार्य किए जा सकते हैं जिनका परिणाम अपने लिए तथा दूसरों के लिए बड़ा ही घातक हो। मद्यपान, व्यभिचार जैसे कार्यों में धन व्यय होता है और उनका परिणाम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पतन ही होता है। इसी प्रकार शक्ति रूपी संपत्ति को चाहे जिस ओर लगाया जा सकता है, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन तथा सब लोगों के जीवन में सुख शांति की स्थापना की जा सकती है। यदि उसका दुरुपयोग हो तो भयंकर अनिष्ट भी उपस्थित हो सकते हैं। देवताओं के पास भी शक्ति होती है और असुरों के पास भी। देवता उसका सदुपयोग करके सब ओर सुख शांति की उत्पत्ति करते हैं और असुर अपने उस बल के द्वारा चारों ओर अशांति, त्रास, पीड़ा और उन्माद पैदा कर देते हैं। इसलिए शक्ति का नियंत्रण और उसका सन्मार्ग में प्रयोग, यह भी शक्ति योग का प्रधान अंग है। शक्ति का अधिकाधिक मात्रा में संचय और उसका श्रेष्ठतम मार्ग में उपयोग, संक्षेप में यही शक्ति योग का प्रयोजन है। शक्ति संचय के लिए यह भी आवश्यक है कि उन छिद्रों को रोका जाए जिनमें होकर हमारी कमाई हुई शक्ति टपककर बह जाती है। छलनी में कितना ही दूध क्यों न दुहा जाए, उसमें कुछ जमा न होगा। छिद्रों में होकर वह नीचे गिर जाएगा और लाभ की सारी आशाएं धूल में मिल जाएंगी। इसलिए यदि कुछ संचय करने की इच्छा है तो उन छिद्रों को बंद करना पड़ेगा जो हमें दिन दिन अशक्त बनाते हैं। ऐसे छिद्र प्रधानता 3 हैं। उनके प्रतिरोध का दुर्गा चरित में बड़े सुंदर अलंकारिक रूप में वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। एक मधु कैटभ वध, दूसरा महिषासुर वध और तीसरा शुंभ निशुंभ वध। मधु कैटभ का अर्थ है काम, महिषासुर का अर्थ है क्रोध, शुंभ निशुंभ का अर्थ है लोभ। इन तीनों को भगवती ने 3 रूप धारण करके मारा है। महासरस्वती बनकर वे विष्णु को जगाती हैं और मधु कैटभ का वध कराती हैं। विष्णु का अर्थ है ज्ञान, महासरस्वती विवेक की शक्ति है जो सोते हुए विष्णु के अंतर्ज्ञान को जगाती है, ज्ञान की मूर्छा को दूर करती है और अंतःकरण जागृत होकर विषय विकारों का वध कर डालता है। यही मधु कैटभ वध है। विषय विकार में शरीर का अमूल्य सार भाग वीर तो नष्ट होता ही है, उससे भी बड़ी हानि यह है कि आत्मा को उच्च बनाने वाले तत्वों की ओर से विमुख होकर मन काम क्रीड़ा में रस लेने लगता है। उसके चिंतन अभिरंजन का वही प्रधान हेतु बन जाता है और सारी चित्त वृत्तियां उसी उधेड़ बुन में लगी रहती हैं। फलस्वरूप इस उथले, तुच्छ, अनीति उत्पादक, अस्वास्थ्यकर कार्य में जीवन का श्रेष्ठतम अंश खर्च हो जाता है और अन्य क्षेत्रों में उन्नति के लिए छूछ मात्र बच रहती है। यही कारण है कि जिनकी मनोभूमि विषय विकारों में डूबी रहती है, वे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते
इस गंदे कीचड़ में फंसे हुए सड़ते रहते हैं। दूसरा शत्रु है क्रोध। क्रोध का तात्पर्य है मानसिक उत्तेजना, चिंता, भय, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, मद, चिड़चिड़ापन, अहंकार, दीनता, निराशा, उत्तेजना, बड़बड़ाना, चंचलता, आवेश, ये सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। हृदय और मस्तिष्क तभी कुछ काम ठीक प्रकार कर सकता है जब मन शांत हो। उत्तेजना की अवस्था में उसके निर्णय, आयोजन, विचार, कार्य सभी गलत होते हैं और गलत कार्यों का परिणाम भी गलत होता है। यही कारण है कि क्रोधी मनुष्य को ठीक रास्ता नहीं मिलता और वह अभीष्ट मार्ग पर नहीं पहुंच पाता। यह क्रोध ही महिषासुर है। शक्ति महाकाली का रूप बनाकर इस क्रोध का वध करती है, तभी उसकी विजय का डंका बजता है। तीसरा चरित्र है शुंभ निशुंभ वध। यह है लोभ लालच। वस्तुओं को जोड़ जोड़ कर जमा करना और उनका उपयोग न खुद करना न दूसरे को करने देना, यह लोभ कहलाता है। लालच कहते हैं अनियंत्रित तृष्णाओं को। लालची लोग हर घड़ी असंतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार के लोग ऐश्वर्यों के लिए सदा लार टपकाते रहते हैं, चाहे उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता या योग्यता हो या ना हो। ऐसे लोभी लालची लोग कोई संपदा प्राप्त कर भी लें तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते और बिना सदुपयोग के संपदा के स्वामी बनने मात्र से किसी का कोई हित नहीं हो सकता। इसलिए इन लोभ लालचों का वध दुर्गा ने महालक्ष्मी रूप से किया है। साथ ही लोभ लालच के अनेक गुणों का भी ऐन्द्री, ब्राह्मी, वैष्णवी आदि शक्तियों द्वारा नाश कराया है। आत्मोन्नति के लिए जिन 8 शक्तियों को आवश्यक बताया गया है, उनकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि काम, क्रोध और लोभ रूपी 3 छिद्रों मानसिक शत्रुओं का अंत ना कर दिया जाए। जो विषय विकारों में लिप्त हैं, जिस पर मानसिक उत्तेजना का उन्माद चढ़ा रहता है, वह अव्यवस्थित व्यक्ति किसी प्रकार का बल संग्रह ना कर सकेगा। औंधे सीधे काम, अस्त व्यस्त विचार, चंचल मन उसे किसी सही रास्ते पर न चलने देंगे। इसलिए इन 3 शत्रुओं का अपने अपने क्षेत्र में वध करना आवश्यक होता है। जिसे धन बल एकत्र करना है, वह निर्लोभ होकर पूंजी को व्यापार में फंसा देता है। क्रोध को तिलांजलि देकर ग्राहकों से बड़ा ही नम्र और मधुर व्यवहार करता है। विषय भोगों में मस्त पड़े रहने की इच्छा छोड़कर प्रातः काल से लेकर सोते समय तक व्यापारिक कार्यों में पसीना बहाता रहता है। यदि इतना ना करे तो भला धनी किस प्रकार बन सकेगा। शरीर उन्नति के लिए भी पौष्टिक भोजन करने में निर्लोभ होना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का लंगोट बांधकर व्यायाम करना होता है और चिंताओं से दूर रहकर मस्ती के साथ अखाड़े से दोस्ती जोड़नी पड़ती है। काम, क्रोध और लोभ को जीतना उस हर क्षेत्र में आवश्यक है जिसमें कि उन्नति और सफलता प्राप्त करने की इच्छा है। इन कंटकों को कुचले बिना न ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, न सांसारिक सफलताओं तक। इसलिए शक्ति योगी शक्ति चरित का अनुगमन करके इन 3 शत्रुओं से लड़ता है, उनको परास्त करता है और आगे बढ़ता है। दुर्गा का जन्म देवताओं की सम्मिलित शक्ति से हुआ है। कथा इस प्रकार है। असुरों से संत्रस्त होकर देवता इकट्ठे हुए। उन्होंने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया और अपने अपने हथियार देकर एक सम्मिलित केंद्रीय शक्ति को उत्पन्न किया, जो दुर्गा कहलाई। उस दुर्गा ने असुरों का संहार किया। देवता लोग पृथक पृथक रहकर असुरों को परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। मनुष्य भी अकेला
अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त नहीं करता। उसे दूसरों के सहयोग से एक केंद्रीय शक्ति उत्पन्न करनी होती है। जिसके पास जितना बड़ा संगठन है, जितनी प्रबल जनशक्ति है, वह उतना ही सक्षम है, समर्थ है। प्रजातंत्र के राज्यों में तो केवल वोट पर ही सारी राजसत्ता केंद्रित है। राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी संघ शक्ति की अतुलित महिमा है। कलयुग में तो शास्त्रकारों ने विशेष रूप से संघ शक्ति को ही प्रधानता दी है। दुर्गम कहते हैं कठिन को। दुर्गा उसे कहते हैं जो कठिनाई को दूर करे। देवताओं की श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मिलित शक्ति ही दुर्गा है। वह मनुष्यों की व्यक्तिगत और सामूहिक कठिनाइयों को दूर करती है। असुरों की सामूहिक शक्ति तो संसार में विपत्तियों को बढ़ाती है, पर देवताओं का संगठन सदा कठिनता का निवारण करने वाला होता है। इसलिए शक्ति योगी इस बात का प्रयत्न करता है कि अपने स्वभाव के लोगों का अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना मजबूत और जितना बड़ा संगठन बन जाए उतना अच्छा। तिनका तिनका मिलकर हाथी को बांधने वाला रस्सा बन जाता है। छोटे छोटे लोगों का भी गिरोह मजबूती के साथ एकत्र हो जाए तो उसके द्वारा बड़े कठिन प्रतीत होने वाले प्रयोजन भी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। देवी बलि से प्रसन्न होती है। बलि का अर्थ है त्याग। त्याग से ताजगी, चैतन्यता, स्फूर्ति और क्रियाशीलता आती है। पेट्रोल जले बिना मोटर नहीं चलती। तेल खर्च किए बिना प्रकाश नहीं होता। पैसा खर्च किए बिना दुकानदार कोई चीज नहीं देता। इस संसार में इस हाथ दे उस हाथ ले का सीधा सा व्यवहार है। जो देना नहीं चाहता उसे लेने की आशा नहीं करनी चाहिए। किसान पहले बीज को खेत में बिखेर आता है, तब बहुत दिन बाद उसे फसल काटने का अवसर मिलता है। जो जिस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है उसे अपने ऐसो आराम रूपी बकरे और आलस्य रूपी भैंसे की बलि देवी के आगे चढ़ानी होती है। प्रयत्न, परिश्रम, त्याग, साहस और कष्ट सहिष्णुता के बल पर विजय श्री को प्राप्त करना होता है। शक्ति योगी शक्तियों का अधिकाधिक संचय करता है, पर उनका अधिकाधिक अंश परमार्थ के लिए होता है। अपने लिए उसका न्यूनतम अंश खर्च करता है। जिसके पास जितनी अधिक शक्ति है वह लोक सेवा भी उतनी ही अधिक कर सकेगा। जो असक्त है वह दूसरों की सेवा तो दूर, अपनी जीवन यात्रा भी ठीक प्रकार न चला सकेगा। अशक्त एक प्रकार का पापी है, क्योंकि उसकी निर्बलता को देखकर अनेकों के मन में उसे सताने और शोषण करने का दुर्भाव पैदा होता है। कहते हैं कि जालिम का बाप बुजदिल होता है। बुजदिल को देखकर जालिम की हिम्मत बढ़ती है। इसलिए बुजदिली को, कमजोरी को एक बड़ा पाप माना गया है। यही कारण है कि कमजोरों को प्रकृति और परमात्मा की ओर से भी अनेक प्रकार के दंड आए दिन मिलते रहते हैं। उनके ऊपर चारों ओर से कहर बरसते रहते हैं। शक्ति योगी इस रहस्य को जानता है, इसलिए वह शक्ति के संचय के लिए निरंतर साधना करता रहता है। शास्त्र का मत है कि मनुष्य में बुद्धि देवताओं की सी और शक्ति असुरों की सी होनी चाहिए। जिसमें असुरों की सी शक्ति नहीं, वह पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता। सज्जनता यदि शक्ति युक्त न हो तो वह मूर्खता का, बुजदिली का चिन्ह है। श्रेष्ठ वह है जो मन से सज्जन है पर बाहर से सर्वांगपूर्ण शक्ति से युक्त है। शक्ति योगी का आदर्श यही श्रेष्ठता है। वह देवताओं की सी बुद्धि रखता है पर असुरों की सी शक्ति से अपने को सुसज्जित बनाता है। सत्य के साथ शक्ति का होना आवश्यक है। अंग्रेजी की कहावत है कि राइट इज माइट, देयरफॉर माइट इज राइट, अर्थात सत्य ही शक्ति है
इसलिए शक्ति ही सत्य है। शक्ति योगी इस आदर्श को मानता है और अपनी स्थिति के अनुसार अनेक उपायों से शक्ति का सत्प्रयोजन के लिए संचय करता रहता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।